बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की बेटी ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से ज़्यादा बेहतर अंदाज में सलासत रवैये के साथ पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम उलमाए किराम को कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक ज़बरदस्त पैगाम दिया है। बिला ताख़ीर सुनते हैं ये ज़बरदस्त पैगाम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, होल्ड फास्ट द रोप ऑफ अल्लाह स्ट्रांगली एंड बी नॉट डिवाइडेड। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला दूसरी आयत में भी फरमाते हैं सूरह अनआम में इन्नल लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियअ लस्त मिनहुम फी शै। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत में कहते हैं कि जो लोग उम्मत में फिरकत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो उम्मत में फिरकत करना हराम है और ये टोटली अवॉइड किया जाना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम। नॉर्मली ये वर्स जिसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखेंगे अहले किताब का जिक्र है, कुल या अहलल किताब से शुरू होता है। लेकिन जब हम मुसलमान से भी बात कर रहे हैं, पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्ट्स, तो हम ये कोशिश करना चाहिए कि जो चीजें यकसानियत है उसके ऊपर इत्तेफाक करना चाहिए, उसके ऊपर अग्री करना चाहिए। और जो चीजें डिफरेंसेस है मुसलमान में उसके ऊपर लड़ना नहीं चाहिए। और जो जरूरी चीजें हैं जैसे कि तौहीद, जैसे कि अकीदा, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और जो चीजें फर्ज नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है क्या हाथ किधर बांधना चाहिए, चाहे ऊपर या नीचे, इसके ऊपर लड़ना नहीं चाहिए। जो अहम चीजें हैं इस्लाम में, तौहीद, अकीदा, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और इसके ऊपर तवज्जो दिया जाना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात यह है कि हम देखते हैं कि हमारे माशरे में मुसलमान छोटी छोटी चीजें के ऊपर लड़ रहे हैं और उन लोग जो अहम चीज जो है उसको भूल जाते हैं। नमाज पढ़ना मिसाल के तौर पे जरूरी है, तो इसके ऊपर तवज्जो दिया जाना चाहिए। नमाज मर्द के लिए जरूरी है कि मस्जिद में पढ़ा जाए, तो इसके ऊपर जोर दिया जाना चाहिए, ना कि मिसाल के तौर पे किधर आप हाथ बांध रहे और इसके ऊपर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मुसलमान यूनाइटेड रहेंगे तो वी विल बी अ स्ट्रॉन्गर फोर्स, हम और ताकतवर होंगे और गैर मुसलमान का तवज्जो कर पाएंगे, उनको इस्लाम की तरफ दावत दे पाएंगे। अभी अफसोस की बात यह है कि कई बार नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमान, जब उन लोगों को इस्लाम कबूल करने का है तो लोग सोचते हैं कि मुसलमान में इतने फिरके हैं तो मैं कौन से फिरके में चले जाऊं, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो मैं क्यों ये रिलीजन एक्सेप्ट करूं। तो हम मुसलमान की गलती है इसमें, हम यूनाइटेड नहीं है, हम बहुत से चीजें के ऊपर लड़ते हैं। तो पाकिस्तानी भाई से गुजारिश है, क्या कुरान और सही हदीस के ऊपर हम यूनाइटेड होना चाहिए और आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और जो हमारे गैर मुसलमान भाई है उनको अल्लाह की दावत देना चाहिए। और कई आयत कुरान मजीद में इसका जिक्र है, जो आयतें में जिक्र है क्या दावा करना जरूरी है हर मुसलमान के लिए। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 125 में उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious। इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं क्या लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाइए। Invite all to the way of thy Lord, हिकमत के साथ, with wisdom and with beautiful preachings, हिकमत के साथ और अच्छे अल्फाज के साथ, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, and argue with them, और उनके साथ जब जिदाल कर रहे हैं तो अहसन तरीके से करिए। तो जरूरी है कि हर मुसलमान गैर मुसलमान को अल्लाह की दावत दे, हर मुसलमान के लिए ये फर्ज है, ये जरूरी है। और आखिरत के दिन पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम मुसलमान से पूछेंगे हम कितनी दावत दी, हमने क्यों हमारे पड़ोसी को, हमारे गैर मुसलमान भाई को इस्लाम की दावत नहीं दी, तो हम क्या जवाब देंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला को। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स का परसेंटेज काफी कम है, लेकिन फिर भी नॉन मुस्लिम डेफिनेटली है पाकिस्तान में, तो हम इन्हें इस्लाम की दावत देना चाहिए और हमारे कैरेक्टर से गैर मुसलमान तासुर होना चाहिए। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे, नॉन मुस्लिम्स उनके जो दुश्मन थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे अल अमीन, उनके दुश्मन मानते थे कि वो सच्चे इंसान है, उनके पास अमानत रखते थे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो हम मुसलमान हमारे कैरेक्टर, हमारे अखलाक से नॉन मुस्लिम्स इंप्रेस होना चाहिए और इस्लाम की तरफ करीब आना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।